आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर.डी. शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.4 ही कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट कर लिए थे। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से। मैंने जैसे कि आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये एक्सरसाइज काफ़ी लेंदी एक्सरसाइज है, तो उसको हम कुछ कुछ क्वेश्चंस में करेंगे ताकि क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलने वाले हैं जो आपके पास एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं वो क्वेश्चंस भी। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 ही है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको इन तीनों पार्ट्स में इस एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो आइडेंटिटी लगा के आप इसे सॉल्व करोगे। जैसे 4x इज इक्वल्स टू 52 स्क्वायर माइनस 48 स्क्वायर है, तो आपको देख के पता चल रहा है कि इसके अंदर आइडेंटिटी लग रही है ना। तो बस वही आइडेंटिटी लगा देंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं पहले इस पार्ट को। तो 4x इज इक्वल्स टू में 52 का स्क्वायर माइनस में 48 का स्क्वायर। ठीक है, एक बार चेक कर लो, यही पार्ट है ना। तो आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एक आइडेंटिटी होती है, वो होती है मेरे पास ए प्लस बी और ए माइनस का बी। तो ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर लगा दी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। ठीक है, अब 52 में अगर आप 48 को प्लस करते हो तो आपको पता है 100 आ जाएगा, और अगर माइनस करते हो तो आपके पास 4 आ जाएगा। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 4 को भी आप इधर ले आओ, डिवाइड का हो जाएगा, कट गया। तो फाइनली x की वैल्यू निकल के आ गई 100। ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। क्लियर। सेकेंड पार्ट पे आओ। 14x इज इक्वल्स टू 47 माइनस 33 है, इनका स्क्वायर है। तो 47 का स्क्वायर है माइनस 33 का स्क्वायर है। सेम आइडेंटिटी लगा देती हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी की। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे एक बारी इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब अगर आप 47 में 33 को प्लस करते हो तो 80 आएगा। बीच में मल्टीप्लाई है तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, और माइनस करते हो तो 14 आएगा। अब इस 14 को मैं इधर ले आई तो ये डिवाइड का हो गया, कट हो गया, तो मेरी x की वैल्यू 80 आ गई। क्लियर हो गया सेकेंड पार्ट भी। चलिए थर्ड पार्ट है आपके पास। 5x इज इक्वल्स टू 50 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। तो 5x इज इक्वल्स टू में 50 का स्क्वायर माइनस में 40 का स्क्वायर। तो 5x इज इक्वल्स टू में a प्लस बी और a माइनस बी। आप आइडेंटिटी हर पार्ट में लिख के आना। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 इंटू में 10, प्लस किया तो 90 माइनस किया तो 10। ये 5 नीचे आ गया, इसको इससे कट कर दिया 2 पे। 90 इंटू में 2, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 180। क्लियर हो गया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 जो कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज 20 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इन क्वेश्चंस को ज़रा ध्यान से समझना। आंसर नंबर 7 है आपके पास। कह रहा है x प्लस 1 अपॉन एक्स जो है वो आपको कितना दे रखा है, एक बार यहाँ पर ले लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं। 20 दे रखा है। ठीक है, आपको इसके अंदर फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे फाइंड करोगे, आप क्या करो, जो ये आपको दे रखा है ना, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। या आप खुद से कर सकते हो, पर दोनों साइड करोगे। स्क्वायरिंग मतलब दोनों साइड पे स्क्वायर लगा दो। ठीक है, तो यहाँ तो आइडेंटिटी लगेगी अब मेरी a प्लस बी के होल स्क्वायर की, जो होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आगे पीछे लिख सकते हैं, और यहाँ आ जाएगा 400। क्लियर है।
लेफ्ट साइड पे आइडेंटिटी लगाइए, राइट साइड को सॉल्व कर दिया, 400 आ गया। ये इससे कट हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस का 2 इज इक्वल्स टू में 400 आ गया। मुझे वैल्यू निकालनी थी x² प्लस 1/x² की, तो इस 2 को दूसरी साइड ले गई तो मेरी वैल्यू आ गई 398। क्लियर? ये था आप पे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है x माइनस 1/x3 है, तो इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है आपको। सेम ही क्वेश्चन है बट यहाँ माइनस में दे रखा है। यहाँ पर लिख लेते हैं आंसर नंबर 8। मुझे दे रखा है यहाँ पर x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। फाइंड क्या करना है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। फाइंड मुझे करना है x² प्लस 1/x², और एक और चीज़ इसमें फाइंड करनी है x⁴ प्लस 1/x⁴। सेम ही प्रोसेस कर दूँ मैं यहाँ पर भी, स्क्वायरिंग बोथ साइड का। तो यहाँ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया। तो 3 का स्क्वायर तो 9 लिख सकते हो, यहाँ आइडेंटिटी लगा दो, a² प्लस b² माइनस 2ab, और यहाँ 3 3 जा 9 हो गया। आइडेंटिटी जो लगाई है वो साइड में ज़रूर लिख के आना, ठीक है। अब ये तो आपस में कट गया, तो x² प्लस 1/x², यहाँ 2 बचा, दूसरी साइड जाके प्लस हो गया। x² प्लस 1/x² मेरे पास 11 आ गया। एक पार्ट तो सॉल्व हो गया, पर अभी आपको ये भी निकालना है। तो ये कैसे निकालोगे? जो आपने आंसर निकाला है ना, इसकी भी दोबारा स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 11 का स्क्वायर। तो इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी के होल स्क्वायर की, जो होती है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a की जगह a, b की जगह b, प्लस b², मतलब इस पूरे का स्क्वायर, और यहाँ 121 आ गया 11 का स्क्वायर। तो ये x⁴ हो गया, ये आपस में कट गया, 2 बचा, यहाँ 1/x⁴ हो गया। तो जो प्लस का 2 है उसको आप दूसरी साइड ले जा सकते हो, वो माइनस का 2 बन जाएगा। तो फाइनली इसकी वैल्यू भी निकल गई 119। 2 वैल्यूज़ निकालनी थी, दोनों निकल गई। क्लियर हो गया? ये था आपके पास पूरा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। कह रहे इफ़ x² प्लस 1/x² 18 है। अब इसी की वैल्यू दे दी है, अभी तक तो इसकी पूछ रहा था, अब दे दी है। आपको वैल्यू निकालनी है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x की। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? यहाँ लिख लेते हैं पहले जो हमें दे रखा है। हमें दिया है x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 18। फाइंड में हमको क्या करना है, x प्लस 1/x फाइंड करना है और x माइनस 1/x फाइंड करना है। तो देखो मेरे पास x प्लस 1/x की एक आइडेंटिटी होती है होल स्क्वायर की, वो क्या होती है a² प्लस 2 इंटू में a इंटू में b प्लस b²। ठीक है ना, मतलब मैंने इस पे स्क्वायर लगा दिया, उस फिर आइडेंटिटी ओपन कर दी। ठीक है, तो ये तो मेरा ऐसे ही रहेगा, मुझे इसकी वैल्यू ही नहीं पता, लेकिन इन दोनों के सम की वैल्यू पता है 18 है, तो 18 लिख दिया इन दोनों की जगह। ये प्लस का 2 ऐसी है, तो यहाँ पर आ गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। पर मुझे सिर्फ x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए, तो 20 यहाँ से रूट हटा, स्क्वायर हटा, तो 20 रूट में आ गया, यही इसकी वैल्यू है। तो ये फर्स्ट पार्ट था, निकल गया। सेकेंड पार्ट में इसकी स्क्वायरिंग कर दो। नाउ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर,
तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ए इंटू में बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो आपस में कट जाएगा। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर ऐसे ही है, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2। इस पूरे की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 18 गिवन है। x माइनस 1/x होल स्क्वायर ऐसी है, इस पूरे की जगह 18 लिख दिया, तो ये हो गया 16। यहाँ आ गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ पर रूट लग गया, तो 16 तो जो है प्लस माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया। ये था आप पे क्वेश्चन नंबर 8 जो कंप्लीट होता है, 9th कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 10 पे आ जाओ। कह रहा है इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आसान है ये क्वेश्चन भी, कोई मुश्किल नहीं है। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 10 में, आपको दे रखा है x प्लस वाई जो है वो 4 है, x इंटू वाई जो है वो 2 है। आपको फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना है। तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको 4 दे रखा है तो 4 का स्क्वायर लिख लो। ये नहीं पता, ये नहीं पता, एक्स वाई पता है 2 है, इसकी जगह 2 लिख दिया एक्स वाई की जगह। 4 4 जा 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 2 जा 4 हो गया। 4 को इधर ले आई तो माइनस का हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 12, और आपको यही फाइंड करना था। तो इनमें भी मेरी जो ये आइडेंटिटीज़ है ना, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वही आइडेंटिटीज़ लग रही हैं। बस जो दे रखा है वो पुट कर दो, अपने आप जो निकालना है वो आ जाएगा। ठीक है, आज हम 10 तक के क्वेश्चंस ही कर रहे हैं। 6 to 10 कंप्लीट हो गए, आगे के 5 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। थैंक यू।